हमारी आखिरी चर्चा से एक सवाल था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्या भगवान की प्राप्ति, भगवान को पाना आसान है या मुश्किल है? क्योंकि बोला गया है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है, लेकिन उस दूसरी जगह पे हम ये भी सुनते हैं कि जब नाम जप करते हैं तो ये बहुत ही लंबी साधना का पथ है जिस पर अंत में जाके कहीं भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान की प्राप्ति सरल है या मुश्किल है, और इस पथ पे, इस साधना पथ पे क्या क्या चीजें हैं जो साधना के प्रतिकूल हैं और अनुकूल हैं, जो हमें भगवान के पास ले जाने में सहायता करेंगी और जो सहायक नहीं है? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा वाणी से रोशनी डालें। देखो, भगवान को ये प्राप्ति अब वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है कि संसार के हिसाब से सोचा जाए कि भगवान क्या प्राप्त हो सकते हैं, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान प्राप्त हो सकते हैं, अलग अलग विषय हो गया। जीवन में, मनुष्य के जीवन में भगवान क्या मिल सकते हैं, भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भगवान का लक्ष्य तो मनुष्य जीवन का तो यह है कि भगवान की प्राप्ति करना, भगवान का अनुसरण अनुकरण करना, भगवान की कृपा दृष्टि में रहना। और ये संभव तभी है, जो पिछले प्रसंग से हमारा जो छोटा था, कि बगैर आधार की तो कोई खड़ा हो नहीं सकता। और यहां वो कह रहे कि केवल नाम का आधार है, भगवान के नाम का आधार। तो भगवान का नाम का आधार का मतलब भगवान भज गोविंदम, भज गोविंदम। भगवान को भजते भजते आप भज रहे हैं तो आधार एक समय ऐसा आएगा कि भगवान, जब भगवान का नाम आपको आ गया तो भगवान आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम दोनों में थोड़ा भिन्नता है किंचित मात्र के लिए, लेकिन है दोनों एक ही। अब जैसे आप श्वेतवन रामेश्वरम में जब यहाँ पुल बनाया गया, वहाँ लंका जाने के लिए भगवान की इन सारे वानर सेना ने जब वहाँ पुल बनाया, नल और नील वगैरह वगैरह, तो सब करने लगे, सभी अपने अपने से। एक गिलहरी भी मिट्टी उठा के, एक पत्थर उठा के ले जा रही है, और सब लगे हुए अपने अपने तरफ से एक एक पत्थर पे राम का नाम लिखते हुए। तो जिस पे राम का नाम लिखा गया वो पत्थर तैरता गया, वो वहाँ डूबा नहीं। तो राम जी खड़े हैं तो राम जी सोचती है ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने देखा, वो भी एक लीला थी। जो भगवान नारायण है वही राम है, उनको सब पता तो है, लेकिन वो तो लीला ही यहाँ दिखा रहे थे, और लीला दिखानी पड़ती मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य महामूर्ख है। मूर्ख है तभी उसको समझने की जरूरत है, तभी उसको हरि भजन करने की जरूरत है, तभी उसको नाम जप करने की जरूरत है। अगर वो मूर्ख ना होता, अगर ज्ञानी विद्वान है, वो भजन में रहता है, तो फिर क्या जरूरत है उसको करने की? फिर तो भजन तो कई प्रकार से होता है, भजन अंदर से भी होता है। मुख के बाहर आप नाम ना रटो तो भी भजन हो रहा है। जिब्या न हिले, जैसे हमारे सनातन धर्म के दृष्टिकोण से गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में जो अंदर से जाप किया जाता है वो मुख के बाहर तो बोला ही नहीं जाता। आजकल के समाज में, आजकल के कई स्कूलों में हमने देखा है कि गायत्री मंत्र बच्चों से कराया जाता, जोर जोर से बुलवाया जाता। तो वो बुलवाया जाता, उनको रटाया जाता, रटाने के लिए, उन समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बुझाने के लिए, उनको रटाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन उसका जो फल है, उसकी जो प्राप्ति है, जाप का जो फल है, गायत्री मंत्र तो बगैर ओठ हिले ही पता न पड़े गायत्री का जाप हो रहा, अंदर गुप्त होता है। तो ऐसे हरि भजन गुप्त भी हो सकता है, भगवान के भक्ति गुप्त भी हो सकती है। लेकिन भगवान का संकीर्तन गुप्त नहीं रहता। भगवान का संकीर्तन तो
उस जैसे प्रादुर्भाव हो जाता है, उसका बाहर आ जाता तो सुनाई देता भगवान का संकीर्तन हो रहा, नाम जप कर रहे हैं। तो वहाँ राम जी ने भी एक पत्थर पे राम लिखा अपनी तरफ से, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर तो डूब गया। तो जब ये सब देखने लगे, सबने वानर सेना पूछ ले, नल नील है, हनुमान है, विभीषण है, जामवंत है, सबने देखा कि कहने लगे प्रभु आपके हाथ से तो जो छूट गया तो डूब ही जाएगा, लेकिन प्रभु आपसे बढ़कर आपका नाम, भगवान से बढ़कर आपका नाम, भगवान का नाम। इससे तात्पर्य ये हुआ कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ए मूढ़मते आप गोविंद को भजो। गोविंद को प्राप्त करने को सामने देखने की चेष्टा, उनसे व्यवहार में दोस्ती करने का जो साहस है, क्योंकि माया है, भगवान की माया को कौन जान सकता है। भगवान की माया इतनी विशाल है, इतनी माया का मतलब जिसका जानना बहुत मुश्किल है। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान ही जान सकते। तो एक मनुष्य भगवान की माया को नहीं जान सकता। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े योगी महापुरुष भगवान की माया को नहीं जान सके, इसलिए वहाँ पे उन्होंने सरल उपाय, और कलयुग में तो विशेषकर नाम का आधार है, तो वहाँ पे भगवान का नाम जिसको मिल गया गुरु के द्वारा, या भगवान के नाम का जाप आप कर रहे हैं तो भगवान आपको मिल गए, एक ही बात है। लेकिन उस जाप करते 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 करत की विद्या से जो सद से सत्य जब सद जाता, वो एक हमारे एक साज है सितार, संगीत में सितार बजाने के लिए बाएं हाथ से बजता है, दाएं हाथ से मिजरा उसको लगाया जाता, तार छेड़े जाते हैं। तो तार मिलाने पड़ते, 17 तार सितार में होते, तो उन तारों को मिलाना पड़ता है, एक एक स्वरों को। तो मिलाते हुए जब उसको बजाया जाता है, तो प्रारंभ में जो नया वादक होगा, जो बजाने वाला, उसकी उंगली कट जाती, तो उंगली कट जाती तो उंगली पे गड्ढा पड़ जाता, खून निकल जाता, घाव बन जाता। तो वो धीरे धीरे वो करते रहता, फिर भी वो करते रहता, तो होते होते वो सद जाता, उस पर गांठ से बन जाती, सख्त हो जाती वो जगह। तो वो फिर वो सितार बहुत अच्छा बज जाता, और ही अच्छा बजने लगता है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि करने से, करते रहने से वो सद जाता है, और सद जाने का मतलब है साधना से तात्पर्य है। जहां साधना होगी वह सदेगा। सदता कौन है? साधना करने वाला सदेगा। जो साधना नहीं करता, जो बैठ ही नहीं पा रहा, वो सद कैसे जाएगा? जो खड़े खड़े खा रहा है, उसका खाना की व्यवस्था शरीर में जो उसका वो होगा, वो कुछ और होगा। जो बैठ के धरती में बैठ के भोजन कर रहा है, उसका कुछ और होगा। हमारे शास्त्रों में आया कि बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए, धरती में बैठ कर आप भोजन करो। तो उसका धरती माँ है, हमारी माँ की गोद में बैठ के, माँ अपने गोद में बिठा के बच्चे को खिलाती, उसकी जो बुद्धि, हमारी विशाल काय बुद्धि जो बन जाती है। हमारे ऋषि मुनि से कोई भी देखिए आप, भूमि में बैठ के जो भोजन का विधान, हर चीज का एक तरीका है। यही नाम भजने का भी नाम है। अब यूं तो वाल्मीकि ने उल्टा सीधा नाम भजा, मरा मरा बोल दिया, मरा 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 राम 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 हो गया। मरा मरा भी बोलोगे राम राम हो जाओगे। ऐसे तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे तुम अगर खेत तुमने बोने को तैयार हो, तुमने कोई बीज खेत में डालना है, तो खेत को तुम मुट्ठी भर को बीज लेके ऐसे ऐसे डालोगे। खेत में जब डालोगे तो जरूरी नहीं कि हर बीज आपका खड़े ही या सीधा ही पड़े, कोई तिरछा होगा, कोई आड़ा होगा, कोई उल्टा होगा, कोई खड़ा होगा, लेकिन बीज सब पड़ेगा ही धरती में। जब वो बीज
अपना स्वरूप बदल देगा, मिट्टी में मिला देगा, तब उसमें एक अंकुर पैदा होगा। ऐसी साधक जब शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, उसका भाव समर्पण, जब उसका मैं पना जो है, जो मेरा और मैं और मेरा जो पना होगा, जब उसका टोटली उस समापन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब उसमें एक अंकुर फैलेगा। तब वहां वो नाम का जो गुरु ने नाम दिया, गुरु ने जो दीक्षा के समय जो मंत्र दिया या गुरु भगवान का नाम दिया, तो वो नाम की जो तासीर है वो धीरे धीरे आपके, वो जैसे एक बीज में से अंकुर फूट जाता है, तो वो बीज अंकुर फूट के वहाँ पे एक धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा होते होते वो विशाल काय बड़ा हो जाता, उसमें फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, इस तरह से वो अनेक प्रकार से हो जाता है। लेकिन अगर हम पत्तों को सींचने लग जाएं, फलों को सींचने लग जाएं, तो उसका तात्पर्य नहीं होगा, सींचना तो जड़ को ही पड़ेगा। जो पेड़ है, पेड़ के मूल को ही सींचना पड़ेगा। पेड़ के मूल में जो हमें पानी हम दे रहे हैं, उस पानी को देने से वो पानी अपने आप ही तमाम शिखाओं में, शाखाओं में, पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में, सब जगह व्याप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें एक सही तरीका किसी चीज का सही करने की क्रिया, जो सही क्रिया है, क्रिया का करने का सही विधान हमको गुरु के द्वारा मिल जाएगा, तो वो अपने आप ही वो डेवलप होगा। वहाँ गुरु नाम का, हरि नाम का, भगवान नाम का जो जाप आप करेगा, वो साधक करेगा। अब साधक तो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ प्रसंग आता था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्योंकि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं होते, तो मैं भी रहूं, हरि भी रहूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि सत्ता तो आखिर में देखा जाए तो तमाम पूर्णतया पूरे विश्व में सब जगह सत्ता तो हमारे प्रभु की है, परमात्मा की है, इसके अलावा कोई और तो है नहीं। लेकिन जहाँ कुछ और है भी, जो कुछ दिखता है, उसमें सब में हरि ही व्याप्त है, सब में वो भगवान ही है, सब में वही समाये हुए हैं। तो भगवान का नाम आप कैसे भी जपो, उसका फल आपको प्राप्त अवश्य होगा, कैसे भी आप करें। लेकिन कैसे भी करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप अशुद्धता में, अशुद्धता का मतलब भाव यहाँ पे चित्त की वृत्तियां जब आपके कंट्रोल में नहीं। शरीर तो है ही, शरीर में तो अनेक प्रकार के विपरीत विरोधाभास कई प्रकार के होंगे, शरीर में अनेक रोग आदि व्याधि समायुक्त और सब प्रकार का होगा। लेकिन शरीर में रह के जो साधक जब अपने शरीर को सधा देता है, वो मन को निरोध कर देता है, चित्त की उसकी विश्रांति हो जाती है, चित्त उसके अनुकूल हो जाता है, उसके चित्त में सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ फिर भगवान के भजन करने में, भगवान के नाम स्मरण करने में, भगवान के नाम संकीर्तन करने में बहुत सहज, सरल और आसान हो जाता है। और वो कभी कभी यहाँ तक आप देखेंगे कि आखिर में जो हमारे भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु थे, वो कैसे नाचने लग जाते थे। उनके सखा संबंधी जितने भी थे और सभी साधक, सब उनके सब कैसे आखिर में नाचने लग जाते थे। उसका मतलब ये हुआ कि चित्त की वृत्तियां इतनी शांत हो गई हैं, मन इतना कंट्रोल में निरोध हो गया है। जुबान पे, क्योंकि मुख ब्रह्मा सीता, मुख में ब्रह्म है, ये वेद का हमारा एक मंत्र है। तो यहाँ से जो निकल रहा वही निकल रहा, वही अलौकिकता हो रही है, वही नाच रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही गा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही खड़े हैं, वही। वो जो आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप जब प्रकट होता है, तो जीव धन्य हो जाता है, वो साधक धन्य हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ा एक भजन में आता है।
अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। रहो गुरु की शरण दासा, सकल संसार से न्यारे। संसार से न्यारे, संसार से दूर रह के गुरु के सानिध्य, गुरु के शरण में रहना है। अगर तुम्हें प्रेम का दर्शन चाहिए तो प्रेम की मूर्ति नहीं होती। हमने पहले भी कई प्रसंगों में आया, भक्ति की कोई मूर्ति नहीं, भक्ति मूर्ति रूप नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य मूर्ति रूप नहीं है, ऐसी प्रेम कोई मूर्त रूप नहीं है। प्रेम परमात्मा का ही एक स्वरूप है। जैसे हवा का महसूस होना, ऐसे प्रेम जब प्रस्फुटित हो जाता है तो नेत्रों से गंगा जमुना धारा बहने लग जाती है। प्रेम में मनुष्य जन्म जन्मांतर का जो खोया हुआ था उसको लगता है, जब भजन करते करते जब उसको आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, तब उसको लगता है कि मुझे अब कोई अपना मिल गया है जिसको मैं ढूंढ रहा था। जो मेरे से खुद से बिछुड़ गया था वो मेरे में ही, लेकिन मेरे से बहुत दूर हो गया था। तो हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे भजन में जो प्रेम का आनंद की प्राप्ति गुरु के द्वारा जो बताए मार्ग से होती है, वो वैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हर चीज का करने की एक क्रिया का जो क्रिया का विधान है, वो क्रिया गुरु ही बताएगा आपको। यहाँ भजन के बोल आते हैं, छोड़कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विकारों को, त्याग मन के विकारों को। देख भ्रिकुटी में अंदर से, देख भ्रिकुटी में अंदर से, चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आए, कभी सूरज नजर आए। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आए, कभी सूरज नजर आए। कभी फिर ध्यान में भासे, कभी फिर ध्यान में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन, कटे सब कर्म के बंधन।
वो ब्रह्मानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। वो ब्रह्मानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारे, भजन से प्रीत कर प्यारे। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्मानंद जी के जो भजन थे, ब्रह्म का आनंद, जिन भजनों में ब्रह्म स्पष्ट दिखाई दे रहा, आपको स्पष्ट महसूस हो रहा, वहां अलग नहीं है। जो भगवान का नाम, भगवान के नाम में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान की अलौकिक छवि जो है आपको नजर आ जाती है। ये साधक पे डिपेंड करेगा। जो भी साधक है, कोई भजन करने वाला जो साधक है, गुरु का शिष्य है, उस पर डिपेंड करता है। आप बगीचे में आपको बहुत कुछ, सब कुछ दिख रहा है भगवान का यहाँ, लेकिन आपको इतनी देखने की क्षमता नहीं है, इतने अकल नहीं है, आप नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको वो प्रोसीजर, वो क्रिया करनी पड़ेगी सानिध्य में गुरु के द्वारा। तो भगवान के नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति अति सरल सुलभ है, और लागत कि अगर नाम मिल गया तो भगवान मिल गए। अब रही भगवान की माया, भगवान की माया वो उनकी कृपा है, वो आपको कई काम करके करा सकते हैं। आपके कई काम करेंगे। आप विपत्ति में हैं, आप दुख में हैं, देखो दुख के बिना सुख की प्राप्ति का महसूस नहीं हो सकता। अगर आपको दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है, आपके पैर में कांटा चुभा है, उसका दर्द आपको महसूस हुआ है, वो भी एक अनुभव है। उस अनुभूति को आप बिसरा नहीं सकते। आपको सुख की प्राप्ति भी हो जाए तब भी वो दुख की विस्मृति आपको हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो आपका एक साधन था, एक माध्यम था। जैसे ये धरती पे सब लोग टिके हुए हैं, भगवान के नाम पे सब धरती टिकी हुई है, आसमान टिका हुआ, सारे लोग टिके हुए हैं। ऐसी उसकी माया के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा आपको दुख की प्राप्ति होती है। उसकी कृपा के द्वारा दुख की प्राप्ति अगर आपने कर दी तो आप सुख की प्राप्ति करने के लिए तैयार रहें। जिसने दुख प्राप्त कर लिया उसको सुख अवश्य में मिलेगा, और जिसने सुख प्राप्त किया है उसको दुख की प्राप्ति भी अवश्य मिलेगी। एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन है और रात है, जन्म है और मृत्यु है, हानि है, लाभ है, सुख है, हर्ष है, ये जीवन का सार है। इसलिए ये तो मनुष्य को सदने के लिए करना ही पड़ता है, उसको इसकी अनुभूति प्राप्त होती है। तो भगवत कृपा, गुरु के द्वारा भगवत की कृपा, भागवत की माया, भगवत का अनुभव, उनका प्रेम का जो दरिया बह रहा है भगवान की, तो वो आपको गोविंद के भजन करते 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 रहने में वो आनंद की अनुभूति होगी, और वहाँ ब्रह्मानंद की आपको प्रकट हो जाएंगे, प्रेमानंद प्रकट हो जाएंगे, विवेकानंद प्रकट हो जाएंगे, श्रद्धानंद प्रकट हो जाएंगे, अज्ञानानंद भाग जाएंगे, अविवेकानंद भाग जाएंगे। ये सब प्रकार की जो विकृतियां हैं वो सुकृतियों में परिणत हो जाते हैं। जैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान तो श्रद्धावान को ही मिलेगा। अगर तुमने नल के ऊपर एक पात्र रखा हुआ तो वो भरने से रहा, नल के नीचे आपने पात्र रखा हुआ है तो भरेगा, वो भी टोंटी आपने खोल दी हो तो तरीका वही है। अब तरीका, अब जानवर तो नीचे जमीन में कुछ पड़ा हुआ उसको मुंह से खा लेंगे,
लेकिन मनुष्य तो उसको उठा के अपने मुंह में डालेगा, मनुष्य तो हंसेगा, मनुष्य रोएगा, मनुष्य तो मुस्कुराएगा, उसको अनुभूति होगी। क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जो मनुष्य जन्म की प्राप्ति इसको हुई है, इसका अनुभव ये प्राप्त करेगा। और ये लास्ट जैसे फाइनल ईयर है, आप आखिर में आखिरी परीक्षा में आप पास हो गए तो ठीक है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आप पुनरावृत्ति, आप पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको पूछा जाएगा। आखिर में आपने देखा होगा कोर्ट में कभी जाना हुआ हो, सुना है हमने कि जज भी पूछता है कि आपकी कोई इच्छा हो आप बताइए। ऐसी वहां भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हमें एक बार पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति कराइए, हमें हरिभजन करना है। क्योंकि हरिभजन में जितना प्राप्ति होती है वहां भगवान, जब भजन है तो भगवान अपने आप ही है, भगवान को आना पड़ेगा। आपने देखा हो भगवान के भक्तों के पास भगवान खुद चल के आते हैं, वहां उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, कहीं कोई गेट की वो बने हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं। तो भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए त्वरित दौड़ पड़ते हैं, अपने भक्तों की दुख को कभी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। कहते हैं ना भगवान, आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं भगवान के भक्त हैं, भाई उनको सताना मत, उनको रुलाना मत, उनको तड़पाना मत। क्योंकि भगवान के भक्त को कोई अगर ऐसे दुख पीड़ा देगा उसको तो असह्य कष्ट उसको उठाना पड़ेगा। क्यों? भगवान अपने भक्त की पीड़ा न देख पाते, इतने दयालु हैं हमारे प्रभु। आप देखो ध्रुव के लिए दौड़ पड़े, प्रहलाद के दौड़ पड़े, नरसिंह भगवान नरसिंह के लिए दौड़ पड़े, सुदामा के लिए दौड़ पड़े, द्रौपदी के लिए दौड़ पड़े, है ना। कितना अच्छा भजन आता है जो है वहां पे जो है बंसी वाले कन्हैया नैया पार करो, मुरली वाले कन्हैया नैया पार करो, जग रखवारे कन्हैया नैया पार करो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, मेरी बेर क्यों देर करो, मेरी बेर क्यों देर करो, बंसी वाले कन्हैया नैया पार करो, मुरली वाले कन्हैया नैया पार करो, जग रखवारे कन्हैया नैया पार करो। सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा धा नि सा, गा रे गा सा रे सा धा नि सा, सा पा धा नि सा नि सा, गा रे सा मा गा रे सा, रे धा नि धा पा मा गा रे सा, रे धा नि धा पा मा गा रे सा धा नि सा धा नि सा धा नि सा, बंसी वाले कन्हैया नैया पार करो, मुरली वाले कन्हैया नैया पार करो, जग रखवारे कन्हैया नैया पार करो।
नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, श्यामल श्यामल निपट हरो, श्यामल श्यामल निपट हरो, बंसी वाले कन्हैया नैया पार करो, मुरली वाले कन्हैया नैया पार करो, जग रखवारे कन्हैया नैया पार करो। द्रौपद सुता की लाज बचाई, पदनिसा 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 निसा मगरिसा निसा 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 तदरे रे ग म बाबा दादा निसा तदरे रे ग बाबा दादा निसा पदनिसा पदनिसा पदनिसा। द्रौपद सुता की लाज बचाई, क्षण में अंबर चीर बड़ो, क्षण में अंबर चीर बड़ो, बंसी वाले कन्हैया नैया पार करो, मुरली वाले कन्हैया नैया पार करो, जग रखवारे कन्हैया नैया पार करो, पार करो, पार करो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। हमारे यहाँ भी वो इसलिए छेड़ते हैं, जैसे डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे, ये बुद्धि रूपी सखी जो है इसको भी छेड़ने में रास्ते में भगवान हमारे खड़े हो जाते हैं। तात्पर्य सिर्फ उसका कल्याण करना है। डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे मोहे, डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे, छेड़े श्याम श्याम छेड़े श्याम, डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे, डगर चलत छेड़े श्याम। पनिया भरन मोरी घागर फोड़ी, पनिया भरन मोरी। गोपिकाएं हैं, साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, संत हैं। पनिया भरन भगवान, पनिया पनिया पानी क्या है? पानी विष्णु है। ओम विष्णु और विष्णु विष्णु नमो नारायण हो। विष्णु जल हैं। जल भरने के बहाने आप गंगा के तीर तक जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में भगवान ठाड़े खड़े हैं। तो कह रहे हैं पनिया भरन मोरी गागर फोड़ी। कौन सी गागर? वो सोने की गागर है, वो तांबे की गागर है, वो मिट्टी की गागर है, या ये 5 तत्व की गागर है। पंच तत्व का बना शरीर है ये 5 तत्व रूपी जो गागर है, इसको फोड़ दिया, मानी वो अविवेक रूपी पोटली को फोड़ के बाहर निकाल दिया, जगह जोड़ दिया, उसको ज्ञान चक्षु दे दिए। पनिया भरन मोरी गागर फोड़ी, नाहक बहिया मरोड़ी झका जोड़ी। पनिया भरन मोरी गागर फोड़ी, नाहक बहिया मरोड़ी झका जोड़ी।
नाहक बेमतलब से मेरा हाथ पकड़ दिया, मेरी बाजू पकड़ दी, मुझे जगह जोड़ दिया। अब जगह जोड़ने से क्योंकि असली असली तत्व तो रह जाएगा, नकली नकली गिर जाएगा। जो पक्का टिका हुआ है, जो पक्का पकड़ में होगा, वो पकड़ तो इस गागर पे रहेगा, लेकिन नकली नकली जो अपकड़ वाला पकड़, जिसने अविवेक, अज्ञान, अंधकार, जो ये अपकड़ होंगे, ये सब झड़ जाएंगे और वो अपने आप गिर जाएंगे। पनिया भरन मोरी घागर फोड़ी, नाहक बहिया मरोड़ी झकझोरी, डगर चलत छिड़ श्याम सखी रे, डगर चलत छिड़ श्याम सखी रे, मैं दूंगी गारी, मैं दूंगी गारी। गोपिका कहती, मैं हे कृष्णा आप हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं गारी दूंगी आपको। कितने प्यार से बोलती है, मैं दूंगी गारी, मैं दूंगी गारी। निपट अनाड़ी, निपट अनाड़ी, डगर चलत छिड़ श्याम सखी रे। कई सखियां साथ में चल रही हैं, लेकिन जो बुद्धि रूपी सखी है, इस जीव को बुद्धि रूपी सखी भगवान के भजन करने वाले जो पात्र हैं, वो पात्र चाहे घड़ा है, चाहे सोने का है, चाहे तांबे का है, चाहे मिट्टी का है, चाहे 5 तत्व का है, उसमें चाहे वो स्त्री है अथवा वो पुरुष है, नर है, नारी है, गोपिका है या ग्वाल है, वहाँ कोई भेद नहीं है। भगवान की भक्ति में सबकी गागर वो अपने ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा अविवेक रूपी गागर को फोड़ देते हैं और ज्ञान का प्रदर्शन कर देते हैं, प्रेम का प्रदर्शन कर देते हैं। भगवान अपनी लीला को दिखाते हैं और उन ग्वालों को अपनी, उन गोपिकाओं के अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो, गोविंदाय नमो नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद दामो धर्माधुवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हमारे गोविंद, हे गोपाल गोविंद, गोविंद हमारी यह प्रार्थना है कि भूले नहीं नाम कभी तुम्हारा, कि भूले निष्काम ये दिन रात गाए निष्काम, ये दिन रात गोविंद दामो धर्माधुवेति। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हमारे यह प्रार्थना है, भूले नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य उतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री गोविंद नारायण अर्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 मां शारदार्पणमस्तु।